हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा अकादमी में। दोस्तों, यह क्लास एसएससी जीडी को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो कहलाता है, जो हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो होती प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है तार की लंबाई और धातु की प्रकृति और मोटाई पर। इन तीनों पर ये चीजें निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं। उसके माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में आप देखिए एक लकीर बनी होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज किस तरीके से काम करता है? जो घरों में लगाया जाता है तो यह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। इस सिद्धांत पर यह काम करता है। जब लाइट तेज आती है तो वह फ्यूज गल जाता है, जिससे कि आगे जो धारा प्रभावित होती है वो कट जाती है और हमारे सारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेब पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर गिरता है, इसका क्या कारण है? तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यह क्या काम करता है? पृथ्वी जो होती है सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो खींचने का काम जो पृथ्वी कर रही है, किस कारण से कर रही है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका प्रयोग पेंट, विस्फोटकों और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं चारकोल। क्या बोलते हैं? चारकोल। अगला क्वेश्चन देखिए, बावरी क्या है? तो बावरी जो होता है जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका है, जिसको हम बोलते हैं क्या? बावरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेढकों में कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन क्या है? तो वह है थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है। इंद्रधनुष जो प्रकाश में बनता, जो आकाश में बनता है, वह प्रकाश का परिक्षेपण के कारण बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? तो लौ का रंग नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। ठीक है। बर्नर में जब गैस जलती है और स्टोव तेज करिए, जो ऊपर वाला होता है वो नीला नीला आपको दिखाई देगा। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैस, अक्रियाशील गैस भरी जाती है। इस गैस का नाम क्या है? तो इस गैस का नाम आर्गन है। कहने का मतलब है कि जो बल्ब होते हैं, जो विद्युत बल्ब होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन। अगला देखो, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो जल वाष्प की मात्रा का माप आर्द्रता कहलाता है, जिसको हम नमी भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रवासी पक्षी। एक निश्चित समय के बाद जब एक जगह रह लेते हैं और वो माहौल उनको नहीं मिलता है, माहौल का मतलब वो वातावरण उनको नहीं मिलता है, तो वही वातावरण प्राप्त करने के लिए वो किसी दूसरे देश की तरफ प्रस्थान करते हैं। इसीलिए इनको हम प्रवासी पक्षी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से। कहने का मतलब है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, क्योंकि ये अपनी तरफ इसको खींचे हुए है। लेकिन चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसलिए वहां पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खातिका क्या है? खातिका सिंचाई की एक पद्धति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हो, डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। आप कभी देखिए डॉक्टर के यहाँ जो थर्मामीटर होता है कांच का, उसको किसी में वो डुबाए रहते हैं, तो वो क्या होता है? वो एल्कोहल होता है, डुबाए रहते हैं ताकि उसमें जो रोगाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन क्या है? तो वो है एड्रीनैलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्जियों फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में इतना समय लगता है, कितना लगता है? 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है इसको नष्ट होने में। आप जमीन में फेंक दीजिए, मिट्टी में गाड़ दिए, 1 से 2 सप्ताह में देखिए एकदम पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और खाद में तब्दील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्जलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं सुनामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? तो ये खरपतवार पौधे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? तो -18 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप भोजन को संग्रहित करेंगे तो वह महीनों तक खराब नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इतनी जल्दी इसलिए बताते ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें। धन्यवाद।